नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 दशक से बांका में एक सीट जीतने को तरस रही कांग्रेस, क्या इस बार खत्म होगा वनवास? बांका जिले में कांग्रेस पार्टी 3 दशकों से विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। 1985 में आखिरी बड़ी जीत के बाद पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है। 2020 के चुनाव में अमरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी 50,000 वोट लाकर भी हार गए। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजरें अमरपुर सीट पर टिकी हैं। पिंडदान तर्पण के लिए गयाजी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को गयाजी पहुंची। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान तर्पण का कर्मकांड पूरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गयाजी पहुंचने से पहले ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। कटिहार की 7 सीटों पर किसका पलड़ा रहेगा भारी? मंत्री बनने के बाद दोबारा चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल। कटिहार की राजनीति में एक अनोखी बात यह है कि यहां मंत्री बनने के बाद दोबारा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। 1990 से 2000 के बीच कई मंत्री बने पर कुछ ही दोबारा जीते। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के लिए कटिहार सीट पर चुनाव एक चुनौती है। पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो, मंसूर आलम और हिमराज सिंह भी मैदान में हैं। सूर्य ग्रहण आज कितने बजे दिखेगा? आपको फायदा होगा कि नुकसान? सूर्य ग्रहण पर क्या करें क्या न करें? आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। रात 10:39 से करीब 5 घंटे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। सूर्य ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रभावी होने वाला सूतक काल ग्रहण के दौरान खास महत्व रखता है। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण 2025 नहीं दिखेगा, लेकिन इसका व्यापक असर मानव जीवन पर परिलक्षित होगा। रिचार्ज कीजिए नहीं तो कट जाएगा बिजली कनेक्शन बोलकर साइबर अपराधी ने युवक को 35,000 की चपत लगा दी। 125 यूनिट फ्री बिजली की सब्सिडी रुक जाने की बात कहकर शातिर ने ऑनलाइन रिचार्ज करने को कहा। उधर से 2 रुपये भेजे और 2 रुपये वापस करने को कहकर 35,000 रुपये खाते से उड़ा लिए। मुजफ्फरपुर में 2 टैंकर मिलावटी सरसों तेल बरामद, नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुजफ्फरपुर के बोछा में मिलावटी तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। कंपनी की शिकायत पर हुई कार्रवाई में 2 टैंकर नकली कच्चा तेल, 3,000 से अधिक टिन मिलावटी तेल और मशीनें बरामद हुईं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और मैसर्स शनि ट्रेडिंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गयाजी से दिल्ली और कोलकाता के लिए सस्ती बस सेवा शुरू, किराए में मिलेगी भारी छूट। बिहार राज्य परिवहन निगम ने गयाजी से दिल्ली और कोलकाता के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के लिए ऐसी स्लीपर का किराया 1747 रुपये और कोलकाता के लिए 762 रुपये होगा। यह सेवा 30 नवंबर तक जारी रहेगी, जिससे यात्रियों को त्योहारों में आरामदायक और किफायती यात्रा मिलेगी। लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में उथल-पुथल। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में रोहिणी को अपने पिता लालू यादव का साथ नहीं मिला। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप की तरह रोहिणी को भी किनारे लगा दिया गया। नालंदा में ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 4 लोग, 3 की मौके पर मौत। बेटी का तिलक लेकर जा रहे थे। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के सरथा पंचायत के ताड़ा पर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गिद्ध के मनाने से गाय नहीं मरती, राहुल गांधी को इस भोजपुरी स्टार ने क्या कह दिया? बिहार में भोजपुरी के स्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने आते ही राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले किए। निरहुआ ने राहुल गांधी के GNZ वाले एक्स पोस्ट पर भी करारा हमला किया। इस दौरान उन्होंने सैम पित्रोदा को भी लपेट लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा है कि वे शादी नहीं करना चाहते, बिहार उनकी पहली प्राथमिकता है।
बिहार के दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के सारा मोहम्मद गांव में डायरिया जैसी बीमारी फैलने से हड़कंप मच गया है। पिछले 3 दिनों में इस बीमारी से लगभग 100 से 150 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों दीपलाल यादव और लक्ष्मी देवी की मौत हो चुकी है। बीमारी के डर से ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे के लिए इशारों में एक शर्त रख दी। मेरे लिए 2 सीटें कम ज्यादा मायने नहीं रखती। चिराग पासवान ने रख दी एनडीए में सीट बंटवारे की शर्त। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के दलों में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। मांझी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 8 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के नेता सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना है। नित्यानंद राय ने कहा कि ये चुनाव धर्म युद्ध है। बिहार चुनाव में नित्यानंद राय ने करा दी धर्म युद्ध की एंट्री। मोदी नीतीश को बताया गरीबों का मसीहा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां महागठबंधन पूरे प्रदेश में यात्राएं कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं के तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस चुनाव को धर्म युद्ध बता दिया। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उत्तम यादव का पुलिस ने किया एनकाउंटर। पूर्व में दी थी प्रशासन को चुनौती। झारखंड पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी उत्तम यादव को एक एनकाउंटर में मार गिराया है। हजारीबाग एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में की। पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में उत्तम यादव घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी शनिवार को जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर भड़क पड़ी। वे प्रशांत किशोर की ओर से उनके ससुर किशोर कुणाल पर आरोप लगाए जाने पर नाराज हुई। शांभवी ने कहा कि प्रशांत किशोर मेरे ससुर के पैर की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस को भी निशाना बनाया। होटल में आकर ठहरा बांग्लादेशी नागरिक, प्रबंधक ने छुपा ली जानकारी। पुलिस ने सिखा दिया सख्त सबक। राजगीर में बिना लाइसेंस के विदेशी नागरिकों बांग्लादेशी को ठहराने के आरोप में एक होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि महादेव गांव स्थित होटल ग्लोरी ग्रैंड में बिना फॉर्म सी भरे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से ठहराया गया था। पारू विधानसभा 20 साल से बीजेपी का दबदबा, क्या अशोक कुमार अपनी लोकप्रियता रख पाएंगे बरकरार? मुजफ्फरपुर जिले में स्थित पारू विधानसभा सीट पर पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। इस सीट से भाजपा के अशोक कुमार लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। यह सीट वैशाली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा लगभग तय, जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव। बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। समस्तीपुर दरभंगा NH 322 का होगा विस्तार। चौड़ीकरण पर खर्च होंगे 225.66 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने समस्तीपुर के वासुदेवपुर से दरभंगा के दिलाही तक राष्ट्रीय राजमार्ग 322 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 225.66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह परियोजना 23.95 किलोमीटर लंबी है, जिससे दोनों जिलों के बीच यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। कैदी की मौत के बाद शव लेकर भाग रहा था परिवार, पुलिस पर लगाया हत्या करने का आरोप। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक कैदी का शव पोस्टमार्टम कराए बिना ले जा रहे परिजनों को फुलवारी शरीफ पुलिस ने पकड़ा। जहानाबाद जेल के कैदी राहुल कुमार की PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव को जबरन ले जाने लगे। आधी रात अम्रपाली एक्सप्रेस की जनरल बोगी में घुसे DRM, सफाई कर्मी की लगा दी क्लास। कटिहार में DRM किरेंद्र नाराह ने अम्रपाली एक्सप्रेस की जनरल बोगी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता बताया। कटिहार रेल मंडल
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत स्टेशनों पर सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चला